कमरे में छोटी सी कॉफी टेबल पर दो मग रखे थे। खिड़की के बाहर बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन हवा में नमी और मिट्टी की खुशबू बाकी थी। सना ने धीमे से कहा, कॉफी पीते पीते रातें बिताना मुझे पसंद है, लेकिन आज शायद पहली बार है कि मैं कॉफी से ज्यादा किसी और की मौजूदगी महसूस कर रही हूं। अयान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई बनावटीपन नहीं था। काश तुम जान पाती कि मैं कितने वक्त से यही चाहता था, बस तुम्हारे साथ ये खामोश पल बांटना। दोनों ने मग उठाए, हल्का सा सिप लिया। सना की उंगलियां मग की गर्माहट पकड़ रही थीं, पर दिल की धड़कनें और तेज थीं। अयान ने अचानक पूछा, सना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें खोना चाहता हूं? सना ने नजरें झुका लीं। नहीं जानती अयान, कभी लगता है हाँ, कभी लगता है नहीं। शायद इसीलिए आप भरोसा करना मुश्किल है। अयान ने मग टेबल पर रख दिया और उसकी तरफ थोड़ा झुककर कहा, तो भरोसा करने की कोशिश मत करो, बस मेरी आंखों में देखकर महसूस करो कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं। सना ने हिम्मत करके उसकी आंखों में झांका। वहां बेचैनी थी, डर था और मोहब्बत भी। वक्त जैसे धीमा पड़ गया। सना ने धीरे से अपनी पलकों को झुकाया और उसी पल अयान ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ की गर्माहट उसके दिल तक उतर रही थी। सना ने विरोध नहीं किया, बस धीमी आवाज में बोली, ये सब आसान नहीं है। अयान ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत कभी आसान नहीं होती, लेकिन तेरे बिना तो अधूरी है। दोनों की सांसें पास आने लगीं। बारिश के बाद की खामोशी में उस रात कॉफी से ज्यादा गहरी दिल से दिल की बातचीत हो रही थी। कमरे में खामोशी गहरी होती जा रही थी। सना और अयान के बीच वो अनकहा एहसास धीरे धीरे जगह बना रहा था। सना का हाथ अभी भी अयान की पकड़ में था और दोनों की आंखों में हल्की सी नमी थी। न मीठी, न कड़वी, बस सच्चाई की। तभी अचानक सना का फोन टेबल पर वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर एक मैसेज पॉप हुआ। सना ने फोन उठाया और पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैसेज किसी अनजान नंबर से था। अगर तुम सोचती हो कि अयान तुम्हें सच बता रहा है, तो कल शाम 6 बजे पुरानी लाइब्रेरी के सामने आना, वहां तुम्हें वो मिलेगा जो उसने छुपाया है। सना की आंखें चौड़ी हो गई। उसने फोन की स्क्रीन अयान को नहीं दिखाई, बस धीरे से फोन टेबल पर उल्टा रख दिया। अयान ने गौर किया कि उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया है। क्या हुआ? उसने पूछा। सना ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस घर से मैसेज था। अयान ने उसकी आंखों में झांका, पर इस बार सना ने नजरें फेर लीं। कॉफी अब ठंडी हो चुकी थी। सना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वाकई अयान ने कुछ छुपाया है, या फिर ये किसी की चाल है? उसने मन ही मन ठान लिया, कल मैं जरूर जाऊंगी, चाहे जो भी सच हो, अब मुझे उसे जानना ही होगा। अयान जो अभी भी उसकी तरफ देख रहा था, बस इतना कह पाया, सना, मुझे लगता है कि आज की रात हमारी जिंदगी बदलने वाली है। सना ने उसकी तरफ देखा। उसके शब्द दिल में गूंजते रहे। उसे अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन उसका सामना किस सच्चाई से होने वाला है। अगले दिन सुबह होटल की खिड़की से छनकर आती धूप सना के चेहरे पर पड़ी। उसने करवट बदली, लेकिन रात का वो अनजान मैसेज उसके जहन में गूंज रहा था। कल शाम 6 बजे पुरानी लाइब्रेरी के सामने आना, वहां तुम्हें वो मिलेगा जो उसने छुपाया है। सना ने उठकर शीशे में खुद को देखा। चेहरे पर थकान और बेचैनी साफ झलक रही थी। वो खुद से सवाल कर रही थी, क्या अयान वाकई कुछ छुपा रहा है, या ये कोई जाल है? अगर सच निकला तो मैं क्या करूंगी? ब्रेकफास्ट टेबल पर अयान पहले से बैठा उसका इंतजार कर रहा था। हाथ में अखबार था, लेकिन नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं। जैसे ही सना आई, उसने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। कॉफी बिना तुम्हारे फीकी लग रही थी। सना ने भी हल्की मुस्कान दी, मगर दिल में बेचैनी छुपाए हुए। अयान ने नोटिस किया कि उसकी आंखों में कोई छिपा बोझ है। सब ठीक है? उसने धीरे से पूछा। सना ने सिर हिलाया। हाँ, बस थोड़ी थकी हुई हूं। लेकिन अंदर ही अंदर वो शाम के 6 बजने का इंतजार कर रही थी। शाम ढलने लगी। सना ने बहाने से कहा कि उसे थोड़ी देर अकेले टहलना है। अयान ने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस बोला, ध्यान रखना, मौसम फिर से बदल सकता है। पुरानी लाइब्रेरी शहर की एक कोने में थी। जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और चारों तरफ फैली हुई खामोशी।
शाम के 6 बजने ही वाले थे जब सना वहां पहुंची। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन होगा वहां और क्या सच मिलेगा? लाइब्रेरी के गेट पर वो रुकी। अंदर से हल्की सी परछाई हिलती हुई नजर आई। उसकी सांसें थम गई। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, तुम आ ही गईं। सना ने झटके से पलटकर देखा और वहां खड़ा शख्स देखकर उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। सना ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। बरसों पुराना चेहरा उसके सामने खड़ा था। ये तो नायरा है। उसकी वही आंखें, तेज, गहरी और रहस्यमयी। बाल कंधों पर बिखरे हुए, होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। सना की आवाज कांप उठी। नायरा, तुम यहां? ये सब क्या है? नायरा ने धीमे कदमों से पास आते हुए कहा, मैं जानती थी कि अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम यहां जरूर आओगी। लेकिन अफसोस, सच कभी उतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं। सना के माथे पर शिकन गहरी हो गई। सच? कौन सा सच? और ये मैसेज किसने भेजा? नायरा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मैसेज मैंने ही भेजा था, क्योंकि अयान ने तुम्हें वो सब कभी नहीं बताया जो मुझे मालूम है। सना का दिल बैठने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अयान ने मुझे क्या नहीं बताया? नायरा ने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में बोली कि अयान का अतीत इतना साफ नहीं है जितना तुम सोच रही हो। उसका तुम्हारे साथ रिश्ता शायद वैसा नहीं है जैसा तुम मान बैठी हो। सना की आंखें नम हो गई। नायरा, अगर तुम सच में मेरी दोस्त हो तो साफ साफ कहो। नायरा करीब आकर उसके कानों में फुसफुसाई, अयान और मैं कभी सिर्फ दोस्त नहीं थे। सना का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। क्या ये सच हो सकता है? अयान और नायरा? उसकी आंखें धुंधला गईं। उस पल नायरा के चेहरे पर वो रहस्यमयी मुस्कान और गहरी हो गई। सना के होंठ सूख गए। उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। नायरा, तुम क्या कह रही हो? अयान और तुम? नायरा ने सर्द हंसी हंसती हुए कहा, हां सना, जो तुम सोच रही हो वही। अयान सिर्फ तुम्हारा नहीं था, कभी मेरा भी था। सना का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। उसकी आंखों में सवालों का समंदर था। लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया। अगर ऐसा था तो क्यों छुपाया? नायरा की आंखें अचानक नम हो गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि सच्चाई हमेशा रिश्ते तोड़ देती है। हम दोनों का रिश्ता कॉलेज के दिनों से शुरू हुआ था। वो मेरे सबसे करीब था, मेरी कमजोरियों को जानता था। लेकिन वक्त बदल गया, उसके ख्वाब, उसका करियर, और फिर तुम आ गई। सना चुपचाप सुनती रही। उसके दिल में हर शब्द तीर की तरह चुभ रहा था। नायरा ने आगे कहा, अयान ने तुम्हें चुना, लेकिन मुझे ये सच कभी मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानती हूं कि उसकी कहानी अधूरी है। वो आज भी मुझसे जुड़ा है, तुम चाहो या न चाहो। सना ने अपने कदम पीछे खींचे। उसकी आंखों में अब शक की लकीरें साफ थीं। दिल में सवाल गूंज रहे थे। क्या मैं अब भी अयान पर भरोसा कर सकती हूं? सना होटल लौट आई थी। उसके कदम भारी थे, दिल में तूफान उठ रहा था। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसने देखा, अयान खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। बारिश हल्की हल्की गिर रही थी और बिजली की चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जैसे ही अयान ने सना को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम आ गई? मैं सोच रहा था कहीं खोता नहीं गई। सना ने होंठ भींचे। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, सवाल थे। सना ने सीधे कहा, अयान, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अयान चौंका। क्या मतलब? क्यों पूछ रही हो ऐसा? सना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नायरा, वो मुझे आज मिली थी और उसने कहा कि तुम दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक नहीं था। अयान का चेहरा अचानक उतर गया। उसकी आंखों में हैरानी और बेचैनी दोनों झलकने लगे। कुछ पल तक वो खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, सना, ये सच है कि नायरा और मैं कभी बहुत करीब थे, लेकिन वो सब अतीत था। मैंने कभी चाहा भी नहीं कि वो तुम्हारे और मेरे बीच आए। सना की आंखों से आंसू बह निकले।
तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुम्हें लगा कि मुझे ये जानने का हक नहीं है? अयान ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। मैं डरता था, कहीं ये सच तुम्हें मुझसे दूर न कर दे। सना ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, तुम्हारी खामोशी ने मुझे और दूर कर दिया है अयान। आज मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि तुम्हारे हर वादे के पीछे कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। अयान का गला रुंध गया। सना, मुझ पर यकीन करो, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था। लेकिन सना ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, शायद तुम मुझे पहले ही खो चुके हो। उस रात कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज गूंज रही थी। दोनों एक ही जगह पर थे, मगर दिलों के बीच दूरी बहुत बढ़ चुकी थी। सुबह की हल्की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आईं, लेकिन रात का तूफान अब भी सना के दिल में मचल रहा था। अयान गहरी नींद में था, शायद सारी रात बेचैनी में करवटें बदलते बदलते थक चुका था। सना ने धीरे से बिस्तर से उठकर उसे देखा। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, जैसे वो कभी झूठ बोल ही न सकता हो। लेकिन नायरा की बातें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। अगर मैं यहीं रही तो शायद ये सवाल हमेशा मेरे अंदर जिंदा रहेंगे। मुझे खुद जवाब ढूंढने होंगे। उसने धीरे धीरे बैग उठाया। कपड़े ज्यादा नहीं रखे, बस जरूरी सामान, और दिल में भारीपन। अयान की तरफ आखिरी बार देखा और उसके माथे पर नजरें टिकाकर फुसफुसाई, काश तुमने मुझसे सब सच कहा होता। उसके होंठ कांपे, मगर आवाज बाहर न निकली। वो चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। कुछ देर बाद जब अयान नींद से जागा, उसने बिस्तर खाली देखा। पहले तो लगा सना शायद नीचे नाश्ते के लिए गई है, लेकिन जैसे उसने दरवाजे के पास पड़ा खुला बैग और छोड़ा हुआ एक नोट देखा, उसके हाथ कांप गए। नोट पर लिखा था, अयान, मुझे खुद अपनी आंखों से सच देखना होगा। इस सफर में शायद मुझे अकेले चलना पड़े। मुझे मत ढूंढना जब तक कि मैं खुद तुम्हारे पास ना लौटूं। अयान की सांसें भारी हो गईं। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। सना, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उधर सना शहर छोड़ चुकी थी। एक टैक्सी में बैठकर वो पुराने रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी ताकत भी थी। अब मुझे नायरा की बातें सच लगती हैं या झूठ, ये तय मैं खुद करूंगी। अयान के अतीत की परतें मुझे ही खोलनी होंगी। ट्रेन की सीटी बजी और उसके नए सफर की शुरुआत हो गई। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सना खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। तेजी से पीछे भागते खेत, छोटे छोटे कस्बे और बरसात से धुली धरती। लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान अब भी शांत नहीं हो रहा था। उसने हल्का सा बैग अपनी गोद में कसकर पकड़ा और गहरी सांस ली। क्या मैं सच में सही कर रही हूं? अयान को छोड़कर अकेले निकल आना, ये सब ठीक है? तभी उसके सामने वाली सीट पर कोई बैठा। करीब 27-28 साल का एक शख्स, लंबा कद, हल्की दाढ़ी और चेहरे पर एक गहरी शांति। वो किताब निकालकर पढ़ने लगा, लेकिन सना की बेचैन आंखें बार बार उसकी तरफ उठ रही थी। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराकर कहा, लगता है आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है। सफर लंबा है, अगर चाहें तो बातें कर सकती हैं। सना पहले तो झिझकी, फिर बोली, कभी कभी बातें किसी अजनबी से करना आसान लगता है, क्योंकि वो हमें जज नहीं करता। वो शख्स मुस्कुराया, बिल्कुल सही कहा। वैसे मेरा नाम आर्यन है। सना ने झिझकते हुए कहा, मैं सना हूँ। फिर अचानक उसके होंठ कांपे और उसने वो बात कह दी जो वो किसी से कहना नहीं चाहती थी। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसने मेरा यकीन ही तोड़ दिया है। जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, शायद वही मुझसे कुछ छुपा रहा है। आर्यन ने किताब बंद कर दी और गहरी नजरों से उसे देखा। कभी कभी सच छुपाना झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन शायद उस इंसान के पास उसकी अपनी वजह हो। सना की आंखें नम हो गई। लेकिन मैं उस अधूरे सच के साथ नहीं जी सकती। मुझे सब जानना होगा, चाहे जो भी निकले। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। तो शायद ये सफर आपको सच तक ले जाएगा, और अगर आपको रास्ते में किसी साथी की जरूरत हो तो समझ लीजिए कि अब आप अकेली नहीं हैं। सना ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में थोड़ी राहत झलकने लगी। शायद पहली बार उसे लगा कि उसके दर्द को कोई समझ रहा है। ट्रेन की खिड़की से आती हवा उसके चेहरे को छू रही थी और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। लेकिन साथ ही मन के किसी कोने में ये भी सवाल उठ रहा था, ये आर्यन कौन है और क्यों लगता है जैसे ये मुझे बहुत आगे तक ले जाने वाला है। ट्रेन शाम तक एक छोटे से शहर में रुक गई। सना ने खिड़की से बाहर देखा
भीगी सड़कों पर बच्चे खेल रहे थे। हवा में मिट्टी और बारिश की मिलीजुली खुशबू फैली थी। आर्यन उसके साथ उतरा। आप कहाँ जा रही हैं? आर्यन ने बैग उठाने में मदद करते हुए पूछा। सना ने गहरी सांस ली। मुझे अयान के अतीत के बारे में जानना है। मुझे किसी से मिलना है जो मुझे सच बता सके। आर्यन ने कुछ पल उसे चुपचाप देखा, फिर कहा, शायद किस्मत ने हमें यूं ही नहीं मिलाया, क्योंकि मैं अयान को जानता हूं। सना का चेहरा अचानक सख्त हो गया। क्या? तुम अयान को जानते हो? आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, कॉलेज के दिनों में हम साथ थे। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन फिर हालात ऐसे बने कि हम अलग हो गए। सना की धड़कन तेज हो गई। तो तुम नायरा को भी जानते हो? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। नायरा? हाँ, वो तो इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा थी। सना ने बेचैन होकर उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज आर्यन, मुझे सब सच बताओ। क्या अयान और नायरा सिर्फ दोस्त थे या उनके बीच कुछ और भी था? आर्यन ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। उसकी नजरें गहरी और भारी थी, जैसे वो बहुत बड़ा राज अपने अंदर दबाए बैठा हो। फिर धीरे से उसने कहा, सना, अयान और नायरा की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी, और जो तुम जानना चाहती हो वो सच तुम्हें हिला देगा। सना की सांसें अटक गईं। उसका दिल मानो रुक सा गया। आर्यन ने कहा, लेकिन ये कहानी मैं यहीं सड़क पर खड़े खड़े नहीं बता सकता। अगर तुम्हें सच जानना है तो मेरे साथ चलना होगा, वहां जहां ये सब शुरू हुआ था। सना की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। ठीक है आर्यन, मैं चलूंगी, क्योंकि अब पीछे मुड़ना मेरे लिए नामुमकिन है। उस छोटे से शहर की बारिश भरी गलियों में दोनों अनजानी रास्तों की ओर बढ़ने लगे, और सना के दिल में डर और उम्मीद दोनों साथ साथ पल रहे थे। आखिरकार मैं उस सच्चाई के करीब पहुंच रही हूं जिससे मेरा रिश्ता हमेशा के लिए बदल सकता है। बारिश थम चुकी थी, सड़कें अब भी गीली थीं, पर हवा में ठंडक और मिट्टी की महक गहरी हो चुकी थी। आर्यन सना को एक पुरानी टैक्सी में लेकर शहर के बाहरी हिस्से की ओर बढ़ा। हम कहाँ जा रहे हैं? सना ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा। आर्यन की आवाज में गंभीरता थी। वहां जहां ये सब शुरू हुआ था। अयान और नायरा की असली कहानी उसी जगह से जुड़ी है। करीब आधे घंटे बाद टैक्सी एक बड़े गेट के सामने रुकी। गेट पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, सिटी आर्ट्स एंड लिटरेचर कॉलेज। सना का दिल धड़कने लगा। ये अयान का कॉलेज? आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, यहीं उसने नायरा से मुलाकात की थी। यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई, और यहीं पर टूट भी गई। कॉलेज अब कुछ पुराना हो चुका था। दीवारों पर समय की दरारें थीं, पेड़ों के नीचे सूखे पत्तों का ढेर जमा था, पर फिर भी हवा में उन दिनों की हल्की सी गूंज महसूस हो रही थी। सना धीरे धीरे कैंपस में कदम रखती गई। हर कोना जैसे अयान और नायरा की छवियां दिखा रहा था, हंसते हुए, साथ बैठते हुए, बहस करते हुए। आर्यन उसके साथ चलते चलते रुका और बोला, मैंने इन्हें यहीं इसी बेंच पर कितनी बार साथ देखा है। अयान की आंखों में नायरा के लिए कुछ खास था जिसे नकारा नहीं जा सकता। सना का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो वो मुझे क्यों कहता रहा कि मैं उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत हूं? आर्यन ने कुछ देर चुपचाप देखा, फिर गहरी नजरों से सना की तरफ देखा और कहा, क्योंकि कभी कभी इंसान अपने अतीत को दफन कर देता है, सोचता है कि इससे उसका वर्तमान बच जाएगा, लेकिन सच कभी दफन नहीं होता। सना की आंखों में आंसू उमड़ आए। तुम्हें सब पता है आर्यन, तो मुझे साफ साफ बता दो, क्या अयान अब भी नायरा से जुड़ा हुआ है? आर्यन ने उसकी तरफ देखा और कहा, सच जानने के लिए तुम्हें सिर्फ मेरी बातें नहीं सुननी होंगी सना। तुम्हें खुद उस जगह जाना होगा जहां सब कुछ टूटा था। वो जगह है ड्रामा सोसाइटी का हॉल। सना के कदम भारी हो गए, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वो जानती थी कि उस हॉल में कदम रखते ही उसके सवालों के जवाब मिलेंगे, और शायद उसकी मोहब्बत की नींव हिल जाएगी। कैंपस के बीचों बीच खड़ा था ड्रामा सोसाइटी हॉल। लाल ईंटों की पुरानी इमारत, जिसकी दीवारों पर समय की परतें जमी थीं। दरवाज़ा आधा टूटा हुआ और ऊपर लगे कांच की खिड़कियां धूल से ढकी थीं। सना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके पैरों में अजीब सा डर और उत्सुकता दोनों साथ थे। आर्यन ने धीरे से कहा, यहीं सब खत्म हुआ था।
जैसे ही सना ने दरवाज़ा खोला, हॉल के अंदर की हवा भारी और ठंडी लगी, जैसे वहां आज भी किसी की आवाज़ें गूंज रही हों। पुरानी लकड़ी की कुर्सियां इधर-उधर बिखरी थीं, दीवारों पर रंगीन पोस्टर अब फीके पड़ चुके थे। पर फिर भी हवा में उन दिनों की हल्की सी गूंज महसूस हो रही थी। सना धीरे-धीरे कैंपस में कदम रखती गई। हर कोना जैसे अयान और नायरा की छवियां दिखा रहा था, हंसते हुए, साथ बैठते हुए, बहस करते हुए। आर्यन उसके साथ चलते-चलते रुका और बोला, मैंने इन्हें यहीं, इसी बेंच पर कितनी बार साथ देखा है। अयान की आंखों में नायरा के लिए कुछ खास था, जिसे नकारा नहीं जा सकता। सना का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो वो मुझे क्यों कहता रहा कि मैं उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत हूं? आर्यन ने कुछ देर चुपचाप देखा, फिर गहरी नजरों से सना की तरफ देखा और कहा, क्योंकि कभी-कभी इंसान अपने अतीत को दफन कर देता है, सोचता है कि इससे उसका वर्तमान बच जाएगा। लेकिन सच कभी दफन नहीं होता। सना की आंखों में आंसू उमड़ आए। तुम्हें सब पता है आर्यन, तुम मुझे साफ साफ बता दो, क्या अयान अब भी नायरा से जुड़ा हुआ है? आर्यन ने उसकी तरफ देखा और कहा, सच जानने के लिए तुम्हें सिर्फ मेरी बातें नहीं सुननी होंगी सना। तुम्हें खुद उस जगह जाना होगा जहां सब कुछ टूटा था। वो जगह है ड्रामा सोसाइटी का हॉल। सना हॉल के बीचों बीच खड़ी थी। उसका दिल मानो किसी खाई में गिर गया हो, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका था कि अगर उसे अपना रिश्ता बचाना है तो उसे नायरा का सच ढूंढना ही होगा। ड्रामा हॉल की धूल भरी हवा में सना चुपचाप खड़ी थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अयान की हर मुस्कान, हर वादा अब उसके दिल पर सवाल बनकर चोट कर रही थी। आर्यन उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, सना, अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। या तो तुम इस अधूरे सच को यहीं छोड़ दो, या फिर हिम्मत करके नायरा को ढूंढो, क्योंकि जब तक उसका सच सामने नहीं आता, अयान की मोहब्बत पर भरोसा करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। सना ने कांपती आवाज में कहा, मैं पीछे नहीं हट सकती आर्यन। अगर अयान सचमुच मेरी जिंदगी है तो मुझे ये भी जानना होगा कि उसके अतीत में नायरा की जगह कितनी गहरी थी। मुझे नायरा को ढूंढना ही होगा। उसकी आंखों में अब डर के बजाय एक अजीब सी दृढ़ता झलक रही थी। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दी, यही हिम्मत तुम्हें सच तक ले जाएगी। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नायरा इस शहर से अचानक गायब नहीं हुई थी। उसके जाने के पीछे एक वजह थी। उसके परिवार के बारे में मुझे थोड़ा पता है। आखिरी बार मैंने उसे रेलवे स्टेशन पर देखा था। वो अपने हाथ में एक छोटा सा सूटकेस लिए बैठी थी और उसके टिकट पर लिखा था वाराणसी। सना की आंखों में चमक आ गई। वाराणसी? तो वो वहीं गई थी? आर्यन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और मुझे यकीन है कि अगर कोई सुराग मिलेगा तो वहीं से मिलेगा। सना ने आसमान की ओर देखा। सूरज डूब रहा था और लालिमा पूरे आकाश को रंग रही थी। उसके दिल में अब एक नई आग जल चुकी थी। ठीक है आर्यन, मैं वाराणसी जाऊंगी, चाहे वहां मुझे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना मिले, क्योंकि अब मैं अधूरी मोहब्बत में नहीं जी सकती। मुझे सच्चाई चाहिए, चाहे वो जितनी भी कड़वी क्यों ना हो। आर्यन ने उसके चेहरे की ओर देखा और मन ही मन कहा, सना जितनी मजबूत है उतना ही गहरा दर्द झील रही है। काश ये सफ़र उसे सिर्फ सच्चाई ही नहीं बल्कि सुकून भी दे पाए। उस रात स्टेशन की ओर जाते हुए सना के दिल में एक ही ख्याल था, अयान, अगर तुम्हारा अतीत सचमुच नायरा से जुड़ा है तो मैं वो जानकर भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी जब तक तुम खुद मुझे दूर धकेल ना दो। सना अकेली ट्रेन से वाराणसी पहुंचती है। घाटों पर गंगा की लहरें बह रही थीं। हवा में मंदिर की घंटियां और मंत्रों की गूंज थी। उसका दिल बेचैन था। क्या मैं सच में नायरा से मिल पाऊंगी? आर्यन ने उसे पहले ही बता दिया था कि नायरा किसी एनजीओ में बच्चों को पढ़ाती है। सना सीधे वहां पहुंचती है। एक साधारण सी इमारत के अंदर दर्जनों बच्चे हंसते खेलते पढ़ रहे थे। उनके बीच खड़ी थी एक लड़की, सफेद सलवार में, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वही नायरा। सना के कदम थम गए। उसके दिल में अजीब सी टीस उठी। यही है वो जिसने आयान के दिल को कभी छुआ था। नायरा ने उसे देखा और धीरे धीरे पास आई। तुम यहाँ? सना चौंक गई। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नायरा मुस्कुराई। आयान ने मुझे तुम्हारे बारे में लिखा था, बहुत पहले। सना के चेहरे पर सवाल थे।
नायरा ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, अयान मुझे प्यार करता था और मैं भी उससे। लेकिन मेरी जिंदगी उस वक्त बिखरी हुई थी। परिवार कर्ज में था, हालात इतने बुरे कि मैं चाहकर भी उसके साथ खड़ी नहीं रह सकती थी। अगर मैं उसके साथ रहती तो वो भी मेरी मुश्किलों में फंस जाता। इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया, बिना कुछ कहे। सना की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने उसे तोड़ दिया नायरा, वो आज भी तुम्हें भूला नहीं है। नायरा की आंखें भीग गईं। शायद हाँ, लेकिन मैंने उसे खोकर ही उसे बचाया। आज वो तुम्हारे साथ है और मैं यही चाहती हूं कि तुम उसकी अधूरी मोहब्बत को पूरा करो। शाम को घाट पर सना और आयान आमने सामने खड़े थे। आयान की आंखें नम थीं। सना, मुझसे गलती हुई। मैंने तुम्हें नायरा के बारे में सच नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। लेकिन अब अगर तुम चाहो तो। सना ने उसका हाथ थाम लिया। बस, अब कुछ मत कहो। हाँ, नायरा तुम्हारी पहली मोहब्बत थी, लेकिन मैं तुम्हारी आखिरी मोहब्बत हूं और मुझे तुम्हें खोने से ज्यादा तुम्हें समझने की जरूरत है। आयान की आंखों से आंसू ढलके और उसने सना को गले से लगा लिया। गंगा के घाट पर घंटियों की आवाज गूंज रही थी और उस आलिंगन में जैसे सारे जख्म भर गए। कुछ दूर खड़ी नायरा ये सब देख रही थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी और आंखों से मोती से आंसू गिर रहे थे। उसने मन ही मन कहा, आयान, अब तुम अधूरे नहीं हो। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई है। सना और आयान हाथ थामे ढाट की सीढ़ियों पर बैठ गए। गंगा का पानी उनके पैरों को छू रहा था, जैसे अतीत की सारी कसक बहाकर उनकी मोहब्बत को एक नई पवित्रता दे रहा हो। इसके साथ इस कहानी का दी एंड होता है। आयान और सना की मोहब्बत अब अधूरी नहीं रही। अतीत की परछाई मिट गई और उनका सफर एक नए उजाले में शुरू हुआ।